अगर घर नहीं बना सकते तो मेरे भाई क्यों रख के बैठे हुए हो, क्यों रख के बैठे हुए, क्या वजह है? प्लॉट आपको नहीं मिलना, आपके पास आपकी सोसाइटी का 5% बंदा भी आ जाता है ना, तो आप उसको कब्जा नहीं दे सकते, तो फिर क्या होगा? वो लोग किधर जाएंगे? सोसाइटी जो है वो तो बिल्कुल इंसानों को यरगमाल बना लेती है, अजीब सा ट्रीटमेंट रखते हैं लोग। वो लोग जिनके पास फाइलें हैं, आपका पैनिक में आना बनता है। इस टाइम पे थोड़ा सा टेक्निकल प्ले किया करें, एक ही जगह पे उसका बैठ ना जाया करें, देखते ना रहा करें कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। थोड़ी सी अपनी भी एफर्ट किया करें। बहुत ज़्यादा इसकी ओवर सेलिंग हुई हुई है, यानी जितने की फाइल होती है उससे आधी से भी आधी कीमत के ऊपर फाइल इसकी मिल रही होती है और इसकी रीसेल बिल्कुल भी नहीं है। कोई बंदा आपसे डिमांड करता है कि जनाब आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, आपको जो है उसका पोजेशन मिल जाएगा। सब टोपी ड्रामे हैं, सब कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज की वीडियो नहायत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी में किसी भी जगह के ऊपर जो है वो अपना प्लॉट खरीद रखा है। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका प्लॉट किसी भी ऐसी सोसाइटी के अंदर मौजूद है जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, तो वो सोसाइटी या तो रफू चक्कर हो चुकी हुई है या रफू चक्कर होने लगी है, या फिर आपको वहाँ पे किस्तें रोक देनी चाहिए या फिर आपको किस्तें नहीं रोक देनी चाहिए, आपको कितना वेट करना चाहिए, आपको मर्जिंग करवा लेनी चाहिए, आपको जान छुड़वा लेनी चाहिए, या फिर वो पैसे जो आपने इस सोसाइटी के अंदर डाल रखे हैं उसको बिल्कुल अल्लाह वास्ते जो है वो भूल जाएं और समझें कि ये जो है मैंने सदका कर दिया उस सोसाइटी का नाम का। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस व्लॉग में कि कौन सी सोसाइटी ऐसी है जिसने आपके साथ मस्ती की है, कौन सी सोसाइटी ऐसी है जो हक खा गई है, कौन सी सोसाइटी ऐसी है जिसमें देर सवेर हो सकती है बट आपको बना देंगे, डिलीवर कर देंगे, कौन सी सोसाइटी ऐसी है जिसका अभी तक एनओसी नहीं है, आने वाला है। बड़े बड़े बुर्ज जो है मैं इस वीडियो के अंदर उल्टाऊंगा, वो बुर्ज जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, वो ऐसी ऐसी सोसाइटी, ऐसे ऐसे शाहकार जिनके अंदर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपये डाला हुआ है, उन सोसाइटीज़ का भी इस व्लॉग में जिक्र करने जा रहा हूँ। तो जनाब, सबसे पहली चीज़, व्लॉग आपने एंड तक देखना है। दूसरा, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तीसरा, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट रह जाता है मुझसे जिसमें आपने या आपके किसी भी अजीज़ो कारब ने जो है वो फाइल ले रखी है या प्लॉट ले रखा है, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जो है उसका इजहार ज़रूर करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये चैनल हमेशा से आप ही लोगों का है और मैं बहुत रिसर्च करके, मेरी टीम काफ़ी रिसर्च के बाद हम कोई एक व्लॉग जो है वो आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर पाते हैं। तो हमारी उतनी काविशों के लिए आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरा ख्याल है वो ज़रूर हक रखता है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो एनओसी अप्रूव्ड है, साथ साथ बताता जाऊंगा, कोशिश करूंगा व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो बट इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। स्टार्ट लेते हैं जी किंगडम वैली से। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि एनओसी अप्रूव्ड है, चक्री रोड के ऊपर लोकेटेड है। बहुत ज़्यादा इश्तिहारात के ऊपर पैसे लगाते हैं जो इनके मालिक हैं, आमतौर पर पीएसएल, जितने क्रिकेट मैचेस होते हैं उनमें भी आप देखेंगे इनामात की भी बरसात हो रही होती है वहाँ पे सोसाइटी के मालिक की तरफ से। वो अलग बात है कि प्लॉट अभी तक मिला किसी को भी नहीं है। बहरहाल, जिन लोगों ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने सबसे पहले एक तो 10 से 15 साल का जो है वो ज़ेन बना के रखना है कि इतना एक टाइम जो है वो आपको वेट करना होगा। दूसरी चीज़, वो लोग जो अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि आप यहाँ पर प्लॉट मत लें। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसके पास ज़मीन कम है। एनओसी मेरा ख्याल है 100-101 कनाल का एनओसी है और बहुत ज़्यादा सेलिंग जो है यहाँ पर हुई हुई है। यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है ना जो प्रिंटिंग प्रेस के साथ जिनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये भी उनमें से एक है। तो बहुत ज़्यादा इसकी ओवर सेलिंग हुई हुई है, यानी जितने की फ़ाइल होती है उससे आधी से भी आधी कीमत के ऊपर फाइल इसकी मिल रही होती है और इसकी रीसेल बिल्कुल भी नहीं है। देखें, इस टाइम पे रीसेल जो है बहुत सारी सोसाइटी की बहुत स्लो है, ठीक है मैं मान गया, बट रीसेल में आपका जो नुकसान हो जाता है वो 20% हो गया, 30% हो गया, इतना ही नुकसान हो सकता है ना। ऐसे तो नहीं होता कि आपने 10 लाख रुपए पे किए हुआ है बट आपको जो वापस मिल सकता है इस टाइम पे वो 50,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड है और ये सोसाइटी ठीक नहीं है। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग मुझसे इख्तलाफ करें। जो अगर आप लोग इख्तलाफ भी करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर अपनी जो राय है उसका इजहार कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है जी वो है जी फैसल टाउन फेज़ 2। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार यहाँ पर जो हम अपनी किस्तें पे करें या नहीं, या फिर किस्तें रोक दें, प्रोजेक्ट का एनओसी है या नहीं। मैं इससे पहले बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ, जो फैसल टाउन फेज़ 2 है इसका एनओसी नहीं है। ये अभी इस टाइम पे अंडर प्रोसेस प्रोजेक्ट है।
ये यानी एनओसी के लिए गए हुए हैं इसके डॉक्यूमेंट्स, बट अभी तक ताहाल ये एनओसी अप्रूव्ड नहीं है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये प्रोजेक्ट एनओसी अप्रूव्ड है। तो ज़मीन उनने ख़रीदी हुई है, काफ़ी सारी ज़मीन है, जितनी ज़मीन लाख लाख केनाल, 1.5 लाख केनाल, हर बंदा, मुझे तो समझ नहीं आती, हर सोसाइटी डेवलपर इतना इतना बड़ा मुंह खोल देता है। 12 लाख केनाल जो है ये भी क्लेम करते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 वाले। तो आई होप कि लाख केनाल जो है वो कल को बने भी। पास प्रोफाइल बहुत अच्छी है इनकी भी, बट उस पास प्रोफाइल में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है फैसल रेजिडेंशिया जो कि डिलीवर्ड नहीं है, उसको भी आगे चल के बात करेंगे। बहरहाल वो लोग जो अभी प्लॉट लेना चाहते हैं, इसके अंदर 5 सालों का आपने जेन में रख के लेना है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे लगता है कि इनको एनओसी मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि एक बंदा जिसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और डेवलपमेंट भी हो रही है वहाँ पे, तो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। बट 4 से 5 साल फ्यूचर में जेन में रख के लें, क्योंकि इसके आगे फिर जो है वो स्मार्ट सिटी है, तो लोगों ने स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये तो फिर प्रोजेक्ट पहले आता है। और आमतौर पर आबादी जो है वो जो पहले वाली जगह होती हैं वो पहले कवर होती हैं, और बाद वाली जगह जो है वो बाद में कवर होती हैं। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो मेरा ख्याल है, मुझे लगता ये है कि स्मार्ट सिटी से पहले शायद फैसल टाउन जो है वो भी आबाद हो जाए। इसी तरह फैसल टाउन अपनी सराउंडिंग में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ की भी ज़मीनें खरीद रहा है, तो ठीक है, इट्स गुड। आप 5 साल जो है वो जेन में रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 सालों में जो है वो आपको ये सोसाइटी एक लिवेबल मिलेगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रोजेक्ट आता है जी ब्लूवर्ड सिटी। बहुत सारे लोगों ने भरमार की हुई है इस सोसाइटी के भी अंदर। देखें, अगर तो आपको सोसाइटी ये कहती है ना कि भाई आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, और डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के बाद आपको जो है पोजेसन मिल जाएगा, तो कोशिश करें कि आमतौर पर जो भी आपको ये बंदा बात कर रहा है, मैं आपको ये बात करूं तो आपने मुझसे डिमांड करनी है कि भाई आप लिख के दे सकते हैं। वो आपको कहेगा बिल्कुल नहीं लिख के दे सकता। कोई बंदा आपसे ये डिमांड करता है कि जनाब आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, आपको जो है इसका पोजेसन मिल जाएगा, सब टोपी ड्रामे हैं, सब कहानी है। पोजेसन अगर तो मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, आप आज के आज पेमेंट करके वो पोजेसन ले लें। देखिए, पोजेशनेबल किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ है ना, वो समझ में आती है, देर सवेर हो जाएगी ना उसके प्रॉफिट में। एटलीस्ट आपने पैसे लगाए हुए हैं, हक लाल के आप लोगों के पैसे हैं, उनको बचाएं। समझ नहीं आती मुझे, 50 कनाल का भी एनओसी नहीं है। मेरी बहुत नेक तमन्नाएं हैं इस सोसाइटी के मालिक के साथ, स्पेशली उनकी जो मैनेजमेंट है उनके साथ। अल्लाह करे कि प्रोजेक्ट डिलीवर हो। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बट देखें रीसेल नहीं है। आप आज बेचते हैं 20 लाख का, आपका जो प्लॉट है वो 2-3 लाख रुपए से ऊपर का नहीं बिकता, तो डेट मीन्स कि कहीं पे ओवर सेलिंग जो है उसकी टूटी बहुत ज़्यादा देर के लिए खुली रही है। आज भी फ्रेश बुकिंग लेजेंड्स इनक्लेव और पता नहीं फलाना ब्लॉक, और हर ब्लॉक के अंदर आज भी फ्रेश बुकिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे जो है इनका जो फ्लो है वो बड़ा क्लियर है। तो ब्लूवर्ड सिटी भी अगर तो आप डेवलपमेंट चार्जेस पे कर सकते हैं तो फेयर अनफ, जहाँ पे आपको पोजेसन मिले, क्योंकि जो डीलर भी आपसे डेवलपमेंट चार्जेस डिमांड कर रहा है ना, उसका भी अपना कमीशन होता है बीच में। वो ये बिल्कुल ना समझें कि वो आपको पोजेसन देने के लिए जोर मार रहा है, वो अपने कमीशन के लिए जोर मार रहा है, उसका और कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ से कि आपको पोजेसन मिल रहा है या नहीं। अगला प्रोजेक्ट है जी बैरियर टाउन। बहुत सारे लोग इस टाइम पे फेयर फैक्टर में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिनकी बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट है कि यार अब कभी नैब छापे पड़ रहे हैं, कभी बैरियर टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ऑक्शन हो रहा है, कभी नीलामी हो रही है, कभी क्या हो रहा है, तो हम क्या करें, कहाँ पे जाएं, कुछ समझ नहीं आ रही। जो इंडिविजुअल्स है ना, देखें, जिनने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेरा ख्याल है इस टाइम पे ना मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है। तो पैनिक में नहीं आना। जो वो लोग जिनके पास फाइलें हैं, आपका पैनिक में आना बनता है इस टाइम पे। मतलब देखें, अभी इस टाइम पे एट द वेरी राइट मोमेंट जो सिचुएशन बन रही है, जिन लोगों ने फाइलें पिछले 7-8-10 सालों से ली हुई हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब इस टाइम पे भी डेवलपमेंट हो जाएगी आने वाले टाइम में? आपको कहीं पे डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है? जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं उनका उल्टे रेट कम हो रहे हैं। बैरियर टाउन फेज़ 8 के अंदर भरमार हुई हुई है घरों की, घर बिकते नहीं, घरों की रीसेल बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है। कंपैरेटिवली वही आप कोई भी और सोसाइटी उठा के देख लें, डीएचए के अंदर मुझे बताएं किस डीएचए के अंदर घर नहीं बिकते? हर जगह पर घर बिकते हैं। बट बात यह है कि वो एक ओवरऑल एक सिचुएशन, एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो जाता है कि ऑटोमेटिकली लोग डर जाते हैं, और नए आने वाले जो लोग हैं वो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। किसी भी जगह प्रॉफिट उसकी डिमांड और सप्लाई बेस्ड पे होता है, उसके अलावा कोई दूसरी रीजन नहीं है। तो वो लोग जो ऑलरेडी एक इंडिविजुअल सिंगल प्रॉपर्टी ओन करते हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे इतने टाइम से ली हुई है, थोड़ा टाइम और होल्ड कर लें, थोड़ा सा रेट बेहतर होता है फिर बेचें। जिनको भी बहुत जल्दी है या फिर जो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप लोग बेशक उसको बेच लें। बट जो फाइलों वाले लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि यार आप लोग बहुत टाइम हो गया अब आप लोगों को वेट करते हुए। मेरा ख्याल है किसी भी सही जगह को मिलती है वहाँ पे मर्ज वगैरह करवा लें, कोई अपार्टमेंट ले लें, कोई शॉप ले लें, किसी जानने वाले से पता करें, अच्छे रेट्स के ऊपर जो है उसके निगोशिएट करके अपनी चीज़ जो है उसको सही जगह पर एडजस्ट करवा लें।
इसी तरह जो बैरियर टाउन का प्रोजेक्ट है मॉल ऑफ इस्लामाबाद, इस इधर ब्लू एरिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और मॉल ऑफ इस्लामाबाद जो है उसकी नीलामी होने जा रही थी, वो तो चलें अदालत का स्टे आ गया। अब बहरहाल ये है कि मेरा ख्याल है कि जो लोग जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओन करते हैं उन पे फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगेन बात वो है कि एक चीज़ का रेट जो है वो एकदम धड़ाम से वापसी की तरफ जाना शुरू हो जाता है ना ऐसी न्यूज़ के साथ। जाहिर है हर बंदा डरता है, कोई नया बंदा क्यों ऐसी चीज़ परचेज करेगा जिसके अंदर रिस्क होगा किसी न किसी हद तक। फैसल रेजिडेंशिया, अब ये भी एक सोसाइटी है, बड़े टाइम पहले मेरा ख्याल है 7-8 साल हो गए हैं इसको भी आए हुए। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ही प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट बिका हुआ है, लोगों ने लिया हुआ है, अभी तक ताहाल कोई डेवलपमेंट नहीं है। फिर भी स्टिल ये है कि चलें वो उस टाइम के जो अगर किसी ने 18-20 लाख रुपए का प्लॉट लिया हुआ था तो वो भी 4-5-6 लाख रुपए जो है प्रॉफिट पे ही है। बट अगेन बात यह है कि लोगों को प्लॉट तो नहीं मिला। तो इस किस्म का जब कोई भी डेवलपर कोई भी ऐसा काम करता है तो वो बाकियों के लिए जो है ना वो, या वो लोग जिनने उस पर इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, वो उसका पूरा ख़ानदान फिर इस ऐसी इन्वेस्टमेंट से जो है वो भागता है। तो जिन लोगों के पास है आप अगले 3-4 महीनों में देख लें, अगर इसका प्लस माइनस कुछ होता है तो ठीक, अदरवाइज आप अपने प्लॉट को ना यार किसी और चीज़ में मर्जिंग किया करें, समझ रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्ले किया करें, एक ही जगह पे उसका बैठ ना जाया करें, देखते ना रहा करें कि कुछ हो नहीं रहा कुछ हो नहीं रहा। थोड़ी सी अपनी भी एफर्ट किया करें, कुछ सही प्रोजेक्ट देखें जो आपको नजर आ रहा है, उसमें कोई ऑफिस ले लें, कोई शॉप ले लें, कोई अपार्टमेंट ले लें, थोड़े से पैसे मजीद अपने पास से डालें ताकि पिछले पैसे भी बचें और अगला जो एसेट मिले उसकी टाइम के साथ साथ एप्रिसिएशन और वैल्यू बढ़े। अब आप यूं ही इमेजिन करें, जब आपने प्लॉट लिया था 3 सालों के बाद अगर आपको उस प्लॉट का कब्जा मिल जाता तो आज उसकी वैल्यू कुछ और होती ना। तो आप लोगों ने पिछले 5-6 साल सिर्फ उस प्रोजेक्ट का जो है वो देखते रहे, आज भी अपनी पेमेंट को कन्वर्ट करें, अगले 5-6 सालों में चलें ये वाला लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपका एक प्रॉपर एसेट बन जाएगा जिसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जी कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी एक एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट भी हो रही है, डेवलपमेंट चार्जेस भी वो लोग अपनी प्राइस के जो है वो अलावा रखते हैं। वहां पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार इंस्टॉलमेंट्स दें ना दें। देखिए आप लोग ना एक चीज मैं पहले भी कहता हूँ, जो एजेंट होता है ना यार उसका इंतखाब क्यों नहीं सही तरीके से करते, एजेंट सही रखा करें। उसकी वजह यह है कि देखें एजेंट आपका वो, आप लोग ये करते हैं, आप एक ऑडी परचेज कर लेते हैं जिसपे सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं, और ड्राइवर रखने के बाद आपका दिल होता है यार आपको 11,000 रुपये वाला जो ड्राइवर है ना वो मिल जाए, जिसके पास खैर लाइसेंस ना हो तो क्या थोड़ी बहुत गाड़ी चला लेता है ना वो, बस ठीक है चलो कम पैसों में मिल रहा है ना, डिस्काउंटेड प्राइस भी तो मिल रही है तो चलो खींचते हैं उसी के साथ। फिर वो कहीं ना कहीं गाड़ी आपकी डज होती है, फिर आपको पता लगता है ओहो ये तो ड्राइवर ने मार दिया है यार, ये तो गाड़ी में भी फर्क हो सकता है। तो जब आप अपना कोई सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ी रिसर्च कर लिया करें यार, थोड़े से वक्ती डिस्काउंटों के पीछे ना भागा करें, शॉपरी डीलर है उन्होंने तो आगे पीछे भाग जाना होता है। बहरहाल स्मार्ट सिटी में भी अब यही बात कर रहा हूँ, जिस बंदे ने भी अपना एजेंट सही रखा हुआ है, भाई आपने मिसाल दे रहा हूँ, आपने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आपने जब इन्वेस्टमेंट कर ली, परचेजिंग कर ली, साल बाद 6 महीने बाद उसके स्टेटस डेवलपमेंट आती रहती है ना, आप अपने बंदे से पूछते रहे यार वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और डेवलपमेंट हो रही है बिल्कुल पैसे दें। सोसाइटी जो है वो तो बिल्कुल इंसानों को यरगमाल बना लेती हैं, अजीब सा ट्रीटमेंट रखते हैं लोग। अगर डेवलपमेंट हो रही है बिल्कुल पैसे दें, सोसाइटी का हक बनता है, आपका एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है उसके मुताबिक आप लोग चलें। बट एक तरफ से एग्रीमेंट टूट रहा है तो आप भी एग्रीमेंट पे बेशक ना रहें, कोई जरूरत नहीं है। जब डेवलपमेंट हो तब उसके पैसे देना शुरू कर दें। साथ साथ जरा थोड़ा सा स्टेटस अपना अपडेट करते रहा करें। आपके ब्लॉक में डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई और ब्लॉक सही लग रहा है, कोशिश करें यार उसको दे दिला के जो है वो दूसरे ब्लॉक में ले लें, थोड़ा बहुत प्लस माइनस जितनी पेमेंट जो है वो आपको ऊपर देनी पड़ती है वो दे के जान छुड़वा लेना, बजाय इसके एक के साथ आप लोग लग जाते हैं, बस उसको देखते रहते हैं यार अब इसका क्या करें। तो यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी हद तक उन एजेंट्स का भी रोल है, रियल एस्टेट वाले बंदों का भी रोल है, डीलरों का भी रोल है, मार्केटिंग एजेंसीज का भी रोल है। जो बंदे जब भी कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज लाजमी दिया करें। ये मैं बेचने वालों को कह रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स को अपने साथ इंगेज रखा करें। एक बंदे ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की, भले उसने पीछे जो है वो सोसाइटी की इन्वेस्टमेंट की आपके साथ, आप उसको सर्विसेज देते रहा करें, वो जो आपको बात पूछता है जवाब दे दिए करें। कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हमने जिससे खरीदा था वो बंदा आज हमारी कॉल ही नहीं पिक करता। तो एजेंट का इंतखाब इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो स्मार्ट सिटी पे आते हैं। स्मार्ट सिटी अगर आपके ब्लॉक में डेवलपमेंट हो रही है तो ठीक है, वेट एंड वॉच पॉलिसी है, थोड़ा टाइम आपको इंतजार करना पड़ेगा, बट ये है कि प्रोजेक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। यानी हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे शक व शुबात नहीं है, बट वही बात है कि 2016-17 का प्रोजेक्ट बिक रहा है, आज 25 चल रहा है, 8-9-10 साल तो जो है वो इस प्रोजेक्ट को भी होने लगे, अभी तक तो डिलीवरेंस मेरा ख्याल है 5 to 10% भी नहीं है। तो लेट है, देर सवेर है, बहरहाल अच्छा हो जाएगा प्रोजेक्ट। अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है मोटरवे के ऊपर, तो सही है ये। पार्क व्यू सिटी स्पेशली ओवरसीज ब्लॉक, बहुत सारे लोग जिनने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पार्क व्यू सिटी, गोल्फ स्टेट, पार्क व्यू सिटी हिल स्टेट,
पार्क सिटी के ब्लॉक या इस तरह की जितनी रंग बिरंगे ब्लॉक्स के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देखें, अगर तो आपका ओवरसीज ब्लॉक के अंदर अगर तो आप घर बना सकते हैं, आप में इतनी सकत है, कैपेसिटी है, बजट है, घर बना सकते हैं, आज ही पोजेशन लेटर अप्लाई करें। और अगर पोजेशन मिल जाता है आपको तो वेरी गुड, आप उसके ऊपर जो है वो घर बनाएं। अगर घर नहीं बना सकते तो मेरे भाई क्यों रख के बैठे हुए हो, क्यों रख के बैठे हुए, क्या वजह है? प्लॉट आपको नहीं मिलना, उन्होंने जो भी जमीन थी उसके अकॉर्डिंगली जो कैपेसिटी थी वो लोगों को उन्होंने उसमें फैसिलिटेट किया, जो लोग उस टाइम पोजेशन ले रहे थे उन लोगों को पोजेशन मिल गया। अब ज़मीन फर्दर जो है मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़मीन आएगी, शायद 2 या 3 गलियां उसमें मजीद कट जाएं, बस वो ज़मीन है। उसके बाद ज़मीन में भी डिलेज आ रहे हैं, तो आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? बेहतर तरीका यह है कि अपने प्लॉट को किसी सेफ जगह के ऊपर मर्ज करवा लें यार। अगर आपने 4 साल 5 साल का प्लॉट लिया हुआ है तो अभी तक भाई उसकी हालत बेहतर नहीं ना हुई, अभी भी आज भी माइनस में बिकता है, तो उस प्लॉट को किसी ऐसी जगह पर डाल के अपार्टमेंट ले लें। देखें, टाइम के साथ साथ चीज़ें बहुत अपग्रेड होती हैं, लोग अपग्रेड करते हैं ख़ुद को। आप लोगों ने अपनी सोच अभी तक 4-5 सालों से उस एक जगह पे क्यों स्टक की हुई है? मेरे से ना लो, कहीं से भी ले लो, जहाँ पे आपकी फाइल मर्ज होती है, अच्छे पैसों में मर्ज होती है, अच्छे पैसों में एडजस्ट होती है और उसके बदले में आपको कोई सॉलिड चीज़ मिलती है। पार्क में ले लो, पार्क से बाहर ले लो, कोई भी अच्छा ऑप्शन मिलता है वो ले लें और अपनी इस फाइल से जान छुड़वाएं, इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह बेशुमार सोसाइटी यानी मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी MPCHS जो फेज़ 2 है, जो चक्री रोड के ऊपर आया, आज से 2-3 साल पहले बिका, लोगों ने धड़ा उसके अंदर जो है वो ख़रीदारी की, कहीं पे भी नहीं है आज यार, बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मल्टी, इतना ज़बरदस्त नाम, पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे मुल्क में। वैसे जो एक सेमी गवर्नमेंट या इस टाइप के जो इदारे होते हैं उनके यहाँ भाई कैसे 2 नंबरी हो रही है? भाई आप लोगों को तो चाहिए कि आप तो एक बेंचमार्क सेट करें, एक बाकियों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करें कि काम किस तरीके से करना है, किस तरह आप लोगों पे जो है वो ट्रस्ट करते हैं लोग, तो बाकियों पे क्यों ना ट्रस्ट करें। कहीं पे भी ये सोसाइटी पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना ही इसका NOC है। न्यू सिटी पैराडाइज है इसी तरह, NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। वो लोग जिनने किस्तों के ऊपर चीज़ें ली हुई हैं, जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, वो तो आराम से किस्तें दें। जो न्यू लोग हैं, जो अभी न्यू सिटी के अंदर या उस एरिया में रहते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, भाई आप कैश वाली चीज़ लें। इसके अंदर ही पोजेशनेबल प्लॉट्स भी है ना, पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, इसी के अंदर ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स भी मिलते हैं ना, वो ले लें। बट ये जो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें हैं इनके ऊपर मत जाएं, जिसके ऊपर प्लॉट नंबर नहीं है या फिर ब्लॉक ही अभी तक आप लोगों को नहीं पता, उस तरह की चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमारे पास अगला प्रोजेक्ट रोडन इनक्लेव है, NOC है नहीं, इतनी बड़ी ओवर सेलिंग हुई भी है, इतना प्लॉट बिका हुआ है, इतना प्लॉट बिका हुआ है। आज वही बात है, 10% भी आपको आपकी जो टोटल अमाउंट है वो नहीं मिल रही होती, तो नुकसान है ना हमारे यहाँ लोगों का। वो लोग जिनने रोडन के अंदर अभी प्लॉट लिए हुए और पेमेंट्स रहती हैं, उनको तो मैं कहूँगा भाई बिल्कुल पेमेंट आप अपनी स्टॉप कर दें। आप जब उसको आज ही मार्केट में बेचेंगे तो वो बिकता ही नहीं है। देखें, आज मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर तो रोडन इनक्लेव को 1 साल हुआ होता, 2 साल हुआ होता, मैं बिल्कुल ये बात ना कर रहा होता, मैं इनको मजीद 2 साल देता, क्योंकि मेरा ख्याल है किसी भी सोसाइटी की शक्ल निकलने में 3 से 4 साल लगते हैं। बट अगेन बात वही है कि सिवाय उन लोगों को जी डेवलपमेंट चार्जेस ऊपर पे करें तो आप ये पोजेशन ले लें। भाई अगर आपके पास आपकी सोसाइटी का 5% बंदा भी आ जाता है ना, तो आप उसको कब्जा नहीं दे सकते, तो फिर क्या होगा? वो लोग किधर जाएंगे? वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए होते हैं यार, बेचारे हमें कॉल करते हैं, इस तरह बंदे को कसम से इतना वो फील होता है कि यार बंदा इनके लिए कुछ क्या करे, मतलब किस तरह इनको हेल्प आउट करे। अब मुझे पहले भी इस तरह बहुत सारी खवातीन की भी कॉल आती हैं, बेचारों ने ऐसी ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट की भी होती है, 3-3 साल से सोसाइटी भाग चुकी है, उनको पता ही नहीं। तो रोडन इनक्लेव भी बिल्कुल किस्तें इसके अंदर रोक दें, कोई पैसे देने की ज़रूरत इसके अंदर भी नहीं है। इसी तरह नोवा सिटी वो भी आई, बड़ा छा गई जनाब, बड़ी गेम खींची नोवा सिटी ने भी, हर बंदा नोवा सिटी होता रहा। कहाँ पे गई डेवलपमेंट? वही 500 मीटर का टोटा जो पहले से कटा हुआ था, वही डेवलपमेंट आज की आज उधर की उधर ही है, वही फाइल अगेन आप मार्केट में बेचते हैं, बिकती नहीं है। तो अगर कोई चीज़ ली हुई है, पैसे मजीद देने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बिकती है बेच दें, अगर किसी जगह पर मर्ज होती है, अच्छे पैसे आपके थोड़े से बेहतर पैसों में मार्केट से एडजस्ट होती है, कोई अपार्टमेंट, शॉप, ऑफिस, फार्म हाउस, कोई भी चीज़ मिलती है, ये दे के वो ले लें। इस तरह सेनेट हाउसिंग है, अब इतनी ज़बरदस्त नाम, इतनी जो है वो अच्छे रेट्स के ऊपर बिकी। गुलबर्ग ग्रीन की जो है वो पिछली तरफ में ये भी सोसाइटी वाक़ है, अगेन लोगों को यहाँ पर भी जो है वो प्लॉट्स नहीं मिले। खैबर सिटी है इसी तरह, ये खुदा गर्शीन के एरिया में ये भी सोसाइटी है, ये खैबर नाम रखा है इन्होंने। हमारे KP के जितने इमोशनल हमारे लोग हैं KP के, उन्होंने खैबर नाम देख के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। अगेन ये भी एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे जो है ये पंजाब के उस शहर में था जिससे आगे जो है वो KP की जो बाउंड्री है वो भी स्टार्ट हो जाती है। खैबर सिटी भी अगेन सारी फाइल जो है माइनस में। भाई आपने यार 10, 11, 12 लाख रुपए का प्लॉट किस्तों पे क्यों लेना है? आप पोजेशनेबल क्यों नहीं लेते? यहाँ पे खैबर सिटी के अंदर 4, 4.5, 5 लाख रुपए का आपको कब्जे वाला प्लॉट मिल जाता है, तो यहाँ पे कब्जे वाला ले लें, किस्तों वाला लेके आप लोगों ने क्या करना है। इसी तरह ताज रेजिडेंशिया बहुत सारे लोग पूछते हैं, सिल्वर सिटी का पूछते हैं, E16 रोशन पाकिस्तान का लोग पूछते हैं, भाई इनके अंदर देखें E16 का NOC
था पहले, फिर कैंसिल हो गया। ताज रेजिडेंशिया एनओसी अप्रूव्ड है, सिल्वर सिटी एनओसी अप्रूव्ड है। ताज रेजिडेंशिया ने अपने वो ब्लॉक ब्लू बेल्स, कॉस्मोस और ये लोटस और ये जितने ब्लॉक्स है, इसके अंदर डेवलपमेंट बहुत स्लो की। आज भी आप उसको बेचते हैं ना मार्केट में, आपकी 35% 30% जो इसके पास लॉस में जाती है। बहरहाल फिर कोई भी सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट पता नहीं क्यों स्टॉप करती है। जब आप बेच देते हो तो फिर आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो अब या तो फिर आप अभी किस्तें पूरी करके पे कर लें, उनको डेवलपमेंट चार्जेस पे कर लें, पोजेशन का वेट कर लें। सोसाइटी अच्छी है, एनओसी अप्रूव्ड है। ये वाइट सोसाइटी है जो मेन शहर के अंदर आती है, ठीक है। या इसके अंदर विलास वगैरह में कन्वर्ट करवा लें अपनी पेमेंट को, क्योंकि मेरे ख्याल है जो ताज की फाइल्स है ना वो ताज की विलास के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। वहाँ पे मर्जिंग ले लें, अदरवाइज वेट करें। अगर आप जान छुड़वाना चाहते हैं अभी तो 35% पे माइनस पे बिकेंगी, बेच के फिर जान छुड़वा लें और किसी सीडीए सेक्टर में ले लें, या फिर किसी इसी तरह किसी मेन की जो सोसाइटी है या मेन का सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर हो जाएगी। सिल्वर सिटी अगेन जो लोग पुराने जो लोग लेके चल रहे हैं, ABC मेरा हाल जो शुरू वाले ब्लॉक्स हैं उनको तो पोजेशन मिला हुआ है, तो जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं वो तो चलें फिर ठीक है, एटलीस्ट आपकी आंखों के सामने प्लॉट है। घर बनाना चाहें, कुछ करना चाहें आप कर सकते। वो लोग जो फाइलें लेके बैठे हुए हैं, देखें आपको जिसने बेचा है ना उसने भी मुझे लगता है आपको ये चीज़ बताई होगी, और अगर नहीं बताई तो ज्यादती की है। 4-5 साल इसको मजीद कहीं पे भी नहीं गया, इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा कब्जे के लिए। E16 भाई बिल्कुल किसी को भी इन्वेस्टमेंट करने की अभी इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, जब तक उसके हालात बेहतर नहीं होते। उसकी वजह यह है कि सीडीए ने उसको काफ़ी हद तक टाइम भी दिया था। वो उन्होंने वो प्लॉट जो कम्युनिटी के थे, पार्क्स थे, वो प्लॉट्स भी उन्होंने जो है उनकी भी प्लॉट बनाकर उनकी सेलिंग कर दी। तो ऑफकोर्स सीडीए क्यों एनओसी जारी करेगा। तो E16 के अंदर भी अगर कोई लेना चाह रहा है अभी इस टाइम पे ना ले, और जो बेचना चाह रहे हैं अगर सही रेट मिलता है तो बेच दें, अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे जाएं आप लोग भी। इसी तरह यार बेताशा प्रोजेक्ट्स हैं जो अक्सर तो वो हैं जो भाग चुके हैं। एटलांटिक सिटी है, कोई अता पता नहीं है। 1947 है, कोई अता पता नहीं है। एवलॉन था, कोई अता पता नहीं है। मक्का सिटी, उसकी भी कोई समझ नहीं है। अब्दुल्ला सिटी, वो भी जा चुके हैं। जन्नत गार्डन्स, कोई पता नहीं है, जन्नत में प्लॉट देंगे। गुलशन कश्मीर, इतना पुराना प्रोजेक्ट, मेरा हाल 18-20 साल पुराना प्रोजेक्ट है, कोई खबर नहीं है। GFS कराची का बड़ा बिल्डर, कराची का मशहूर बिल्डर, पता नहीं इस्लामाबाद आके क्या हो गया भाई, इतना बड़ा नाम था वहां पे, तो यहाँ पे आके क्या हो गया। ये भी वही मुल्क है, उसी मुल्क के शहरी, उसी मुल्क के लोग हैं। यहाँ पे वही फाइलें आपकी बिल्कुल जो है वो रद्दी के भाव भी नहीं जाती। डिस्कवरी गार्डन अगेन कराची का बहुत बड़ा बिल्डर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, यहाँ पे आके लोकेशन ही आइडेंटिफाई नहीं हुई डिस्कवरी गार्डन से इतने टाइम के लिए। तो ये भी अगेन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बिन आलम सिटी इसी तरह प्रोजेक्ट आया, वो भी रफू चक्कर हो गया। MMB, बहुत जी MMB हर बंदा पूछता रहता है भाई MMB कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है यार। मोटरवे सिटी पहले पिछला था कोई 1997-96 का, वो भी आबाद नहीं है। फिर मोटरवे सिटी ने एकदम से सोचा भाई हमने पहले तो प्लॉट दिए थे सस्ते, मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक के नाम से वो नया ब्लॉक निकालते हैं। मोटरवे सिटी एग्जेक्टिव ब्लॉक भी अगेन रद्दी के भाव जो है वो चल रहा है। मवीडा बस जिस तरह आंधी के जोर पे आया था उसी डबल आंधी के जोर से जो है मवीडा भी गायब हो गया, उसकी भी फाइलें इसी तरह मार्केट में रुल रही हैं। अगेन बात यह है, देखिए अल्टीमेटली मैं आपको एंड में खुलासा ही बताऊंगा, ये जितनी भी आपकी डेड इन्वेस्टमेंट्स है ना, सबसे पहले एक तो इस डेड इन्वेस्टमेंट से जान छुड़वाएं। कोशिश करें इसको किसी भी और जगह पे देके, थोड़ी सी तरद्दुद होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, चीज बेहतर ले लें, अच्छे पैसों में ले लें। इस तरह की जगहों पे पैसे डाल के उसके बाद इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, क़यामत के रोज रोजे महशर आप लोग जरूर जो है वो इन लोगों को जलील करना, इनसे डिमांड करना, अपने हक लाल के जो पैसे जो आपने दिए थे, अपने इंसाफ का जरूर वेट करना। बट इस टाइम पे जो आपके इख्तियार में है वो है कोशिश करें अपनी इस डेट इन्वेस्टमेंट को बेहतर करने की। किसी सही जगह पे पैसे डालें जहां पे आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अच्छे तरीके से रिकवर हो सके और जहां पे आपको एक सॉलिड एसेट के फॉर्म में मिले। दूसरी चीज, जब भी एजेंट का इंतखाब करते हैं तो थोड़ा सा एजेंट का मुंह मथा देख लिया करें, एजेंट का दफ्तर देख लिया। आप लोग अक्सर सवाल करते हैं ना कि एजेंट कैसे पहचाने कि यार ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक नहीं है। थोड़ा सा एजेंट की पास प्रोफाइल स्टडी करें, एजेंट्स के जो प्रोजेक्ट बेच रहे हैं उनको स्टडी करें, एजेंट से खुद बातचीत करें। देखिए हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ, हम पाकिस्तानी में बहुत दुनिया घुमा हूँ, हम पाकिस्तानी बहुत शार्प नेशन है, हम बहुत चालाक, बहुत तेज लोग हैं। दुनिया में आमतौर पे लोग इतने चालाक नहीं है। तो हम इतने सॉरी टू से हम इतने कोई फुदू या बेवकूफ लोग नहीं है कि हमें एक बंदा जो है जिससे हम बातचीत करते हैं, हमें उस बातचीत से उस बंदे का आइडिया नहीं होता, या हमें उससे दो चार मिनट या दो चार मुलाकातों में, कन्वर्सेशंस के बाद हमें उस बंदे का आइडिया नहीं होता। हमें बिल्कुल आइडिया होता है। हमें मार क्या चीज देती है? लालच, डिस्काउंट, जो आप लोगों ने लेके यहाँ पे बुकिंगें करवाई। एक तो इन डिस्काउंटों से निकले। ये डिस्काउंटों वाले जितने शापरी थे ना वो रफू चक्कर हो गए इस मुल्क से, वो लोग सारे के सारे भाग चुके हैं। सही लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें, सही जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें,
और मशवरे के साथ करें। डॉक्टर के पास जाके ना उसको खुद दवाइयां नहीं बताते कि मुझे ये वाली दवाई दो। डॉक्टर के पास जाके उसको सिर्फ मर्ज बताते हैं, वो आपकी मर्ज के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो मेडिसिन सजेस्ट करता है जिससे आप बेहतर हो सकते हो। तो आज तक के लिए इतना ही। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अपनी स्पेशल और खुसूसी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।